प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, आज हम योग दर्शन में बताएंगे आपके लिए आशीर्वाद का क्या नियम होता है। तो आप सभी लोग जानते होंगे, हम मन से ये कभी नहीं चाहते कि हमें दुख मिले। हम यही चाहते हैं कि सदा यहीं पर बने रहें और हमारा जीवन सुखमय व्यतीत हो और कभी यहाँ से जाना नहीं चाहते हैं, दुख से दूर होना चाहते हैं। तो ये देहधारी जीव अपने जीवन की यह अभिलाषा कहते हैं, सर्वदा रहे, हमारा कभी नाश ना हो, हमारे सुख साधन सर्वदा बने रहें। यह जो आत्मा का आशीर्वाद है, यह सब वासना का कारण है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी संसार से वासनाएं हैं। हर एक तरह का सुख होता है, जैसे गाड़ी का सुख है, मकान का सुख है और तमाम भौतिक सुविधाओं का स्त्री सुख भी है, खाने पीने का सुख भी है, अपने घर वालों से ज़्यादा प्रेम भाव रखना ये भी एक भोग है। तो इस तरह से हम ये चाहते हैं कि हम कभी नहीं जाएं और हमारा शरीर कभी नष्ट ना हो। ये सब वासनाएं होती हैं और वासनाओं का कारण क्या होता है कि चित्त जो होता है वो मलिन होता है, और जब चित्त मलिन होता है तो ये वासनाएं हमारे मन में अपने आप उत्पन्न होती रहती है। तो इनको नाश कैसे करें? और इसी कारण से बालक जब जन्म लेता है तो उसको आप डराइए तो वो डर जाता है, यानी उसको भय व्याप्त होता है। या अगर वो तुम्हें प्रकट नहीं करेगा तो मुँह की उसकी आभा से मालूम पड़ जाएगा ये डर रहा है। तो इसका मतलब पीछे उसने दुख का अनुभव किया है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा जो बात इम्पोर्टेंट बात आ रही है कि अगर आपने वासना इस संसार से नहीं पाली तो आपको परमात्मा बहुत ही अच्छी स्थिति के परिवार में जन्म देगा। आप ये आदत मत पालिए इस संसार में कि हमें सुख होगा। हमें केवल ये आदत डालनी चाहिए अपने शरीर से कि हम शुभ कर्म करते रहें, किसी का कभी कोई गलत विचार नहीं सोचे मन में, और अपने कामों के मतलब ये है कि जैसे तुमसे कोई सहायता मांगे, तुम पे जैसी बने आए वैसी करिए निस्वार्थ। अगर नहीं बने तो उससे मना कर दीजिए। कोई वार्तालाप करने आवे तो उससे शुभ वार्तालाप करिए, और कोई इधर उधर की कोई बातों से कोई लेना देना नहीं है। परमात्मा की चर्चा करिए, उसके बारे में सोचिए कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। और हम जिस स्थिति में आज हैं, गरीब या अमीर, तो हमें ये जन्म यहाँ पे कैसे मिला। मान के चलिए आप बहुत अमीर घर में हैं तो परमात्मा से ये विनती कीजिए, हे परमात्मा कि मेरे लिए आपने ये स्थिति में जन्म दिया है, तो अब मुझे शुभ कर्म करना चाहिए, कभी कोई बुरा कर्म नहीं करना चाहिए। अगर आपने गरीब घर में जन्म लिया है तो परमात्मा को के कारणों को ध्यान में रखते हुए कि भाई हमने कोई गलत किया होगा, इसीलिए इस जन्म में हमें शुभ कर्म करने चाहिए। शुभ कर्म करने से ही हमारी स्थिति बदलेगी, और जो कोई गलती सलती हो गई हो हमें क्षमा मांगना चाहिए। तो आशीर्वाद का मतलब ये है कि हमारा जो मन है वो यही आशीर्वाद देता है कि मतलब ये है कि हमें कभी भी दुख नहीं हो, सुख हो और हमारे शरीर का नाश ना हो। ये बिल्कुल गलत है। इसीलिए आपको चित्त की जो वासनाएं उनको ख़त्म करना चाहिए, किसी से ज़्यादा प्रेम भाव नहीं रखना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, और किसी वस्तु से भी नहीं चिपटना चाहिए। तो इसीलिए आशीर्वाद के रूप में यही है कि मरण वास और स्वाभाविक आत्मा में नहीं है, ये हमारे चित्त में होता है। मरण वास चित्त का होता है। चित्त अनाद वासनाओं से बंधा है, अतः वासनाओं का अनाद नित्य होना सिद्ध है। तो इसीलिए इसमें जो वासना है उनको ख़त्म करना है। हमें ये आशीर्वाद नहीं देना है मन से हमारे शरीर को, हमें सुख चाहिए, हमें वैभव चाहिए, नहीं। हमें ये चाहिए कि हम शुभ कर्म करें और परमात्मा का ध्यान और स्मरण करते चले जाएं। हे परमात्मा, हमारे शरीर में से हम यही चाहते हैं कि शुभ कर्म हो और भगवान का स्मरण करते रहें। हमें किसी के कोई बुरे विचार नहीं आवे। हम अगर सहायता कर सकें तो हमें ऐसे बुद्धि दीजिए। और
परमात्मा का स्मरण करिए। कुल मिलाकर के ये है, किसी जीव जंतु की आप पे सहायता बन जाए तो सहायता करिए। तो आशीर्वाद का मतलब यही होता है कि चित्त की वासनाओं का संबंध है, इससे ज़्यादा किसी से प्रेम भाव मत करिए और चित्त की जो वासना है उनको ख़त्म करिए। चित्त की वासनाओं को ख़त्म करने के लिए योग का अभ्यास कीजिए, मंत्र का अभ्यास कीजिए, ध्यान का अभ्यास कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शुभ कर्मों पर ध्यान दीजिए, बुरे कर्मों पर ध्यान मत दीजिए। तो बस इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकार हो।